बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग? अल्लाह ताला आप सब लोगों को खुश रखे, आबाद रखे। बहुत ही मज़ेदार किस्म का आपसे कोफ्ता पुलाव रेसिपी शेयर कर रही हूँ और उम्मीद करती हूँ ये रेसिपी आपको पसंद आएगी। मैंने यहाँ पे आपको जल्दी से दिखाना है। यहाँ पे मैंने लिया हरा धनिया, प्याज और हरी मिर्चें। हम इन तीनों चीज़ों को हमने करना है चॉपर में चॉप। और उससे पहले मैंने इस चॉपर में मेरे पास बीफ का एक पीस था, मैंने आधा किलो का, मैंने उसको बारीक कीमा कर लिया है नॉर्मल साइज़ का। बाकी हम इन मसालों के साथ भी इसको बारीक पीसेंगे चॉपर में। अगर आपके पास चॉपर नहीं है तो आप जहाँ से गोश्त लेते हैं वहाँ से आप इन सारी चीज़ों को, हरा धनिया, प्याज, हरी मिर्चें और बीफ को, मैं ये बीफ कोफ्ता पुलाव की रेसिपी आपसे शेयर कर रही हूँ। आप इसको चिकन में भी बना चिकन के कीमे से भी बना सकते हैं, मटन के कीमे से भी बना सकते हैं। और देखिए मैंने ये बीफ का जो कीमा है इसी चॉपर में किया है। अब मैंने, और ये है हाफ़ केजी बीफ का कीमा। इसमें मैंने हरा धनिया, प्याज और हरी मिर्चों के अंदर अब ऐड कर दिया है। अब इसके साथ ही मैं सारे जो स्पाइसेस इसके अंदर ऐड करने हैं मैं वो आपसे शेयर कर रही हूँ। और आपको ये बहुत मज़ेदार रेसिपी लगेगी। आपने बस ये सारी चीज़ें नोट कर लेनी है जितनी जितनी मैं आपको बता रही हूँ। यहाँ पे मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट और हरी मिर्चों का पेस्ट मिक्स करके मैंने ये बनाया हुआ है। ये है 1.5 टेबल स्पून। और यहाँ पे नमक ऐड कर रही हूँ टेस्ट के मुताबिक 1 टीस्पून। आप इसमें अपने टेस्ट के मुताबिक डाल सकते हैं। यहाँ पे मैं पिसी हुई लाल मिर्च ऐड कर रही हूँ 1/2 टेबल स्पून। और इसके बाद ये है धनिया पाउडर 1 टेबल स्पून भरकर आपने इसमें ऐड करना है। ज़ीरा पाउडर है, ये भी 1 टेबल स्पून आपने भरकर इसमें ऐड करना है आपने। और इसके बाद ये है गरम मसाला पिसा हुआ, इसको भी आपने 1/2 टेबल स्पून से थोड़ा सा ज़्यादा लेना है, वो इसमें ऐड कर देना है। हल्दी 1/2 टीस्पून इसके अंदर ऐड करनी है। और ये मैं यहाँ पे बेसन ऐड कर रही हूँ। बेसन आपने यहाँ पे ऐड करना है रोस्ट कर कर तवे पे या फ्राई पैन पे आप थोड़ा सा इसको रोस्ट कर लें। 4 से 5 टेबल स्पून आपने भर कर इसमें बेसन ऐड करना है। अगर आपके पास बेसन नहीं है, भुने हुए चने जो होते हैं बारीक पीसे हुए, उसको वो भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। और बेसन ऐड करेंगे तो आपने बस उसको ड्राई रोस्ट करना है तवे पे या फ्राई पैन पे। ये सारे स्पाइसेस इसमें ऐड कर कर आपने चॉपर में इसको बारीक चॉप कर लेना है। और ज़बरदस्त सा मक्खन मलाई की तरह मिक्सचर आपने बना लेना है, इस तरह का जिस तरह मैं आपको वीडियो क्लिप में दिखा रही हूँ। आपने इसको इस तरह का मिक्सचर बना लेना है, सारे स्पाइसेस बीच में हल हो जाएंगे। और फिर इसके बाद आपने क्या करना है, हाथों पे ऑयल लगाएं, दोनों हाथों पे बड़े अच्छी किस्म का ऑयल लगाकर, घी लगाकर आपने छोटे छोटे बाउल में आपने कोफ्ते बना लेने हैं जो 1 बाइट में हो, जो हमारे पुलाव में 1 बाइट में हमारे मुंह में आ जाए, या हाफ हाफ कर कर आप छोटे छोटे बस आपने कोफ्ते की आपने ये लेने हैं। और एक ही साइज़ लेना है, आपने एक साइज़ रख लें। और आपने इस 1/2 केजी कीमे से बहुत ज़्यादा माशाल्लाह इतने ज़्यादा कोफ्ते बने थे, आप वीडियो में आगे देखिएगा। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको, जब तक ये एक दफ़ा मैं दोबारा हाथ से इसको अच्छी तरह, जैसे आटा नहीं गूंथते उस तरह एक दफ़ा आप दोबारा हाथ से थोड़ी सी मुक्की सी और थोड़ा सा मिक्सचर को अगर और मिक्स कर लेंगे ना, बहुत ज़बरदस्त हमारा ये कोफ्ते का जो मिक्सचर है वो बन जाएगा। हाथों से आप अच्छी तरह आप कोफ्ते की शेप दें, छोटे छोटे कोफ्ते आप बनाएं और एक प्लेट में पहले आप सारा बना कर रख लें। यहाँ पे मैंने, और पहले प्लेट पे आपने हल्का सा ऑयल लगा लेना है ताकि ये चिपके ना। हाथों पे भी लगाना है, जब तक जितनी दफ़ा आप कोफ्ता के लिए मिक्सर लेंगी उतनी दफ़ा अपने हाथ में ऑयल लगाना है ताकि ये आपके हाथ के साथ मिक्सर चिपके ना। इस पॉइंट पे जब तक मैं ये कोफ्ते बना रही हूँ, मेरी वीडियो जिनको अच्छी लग रही है वो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, प्यारा सा कमेंट करें। और कमेंट में ये भी बताएं आप किस सिटी, किस कंट्री से मेरी वीडियो वॉच कर रहे हैं। उससे पहले मेरे चैनल को जल्दी से जाकर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के बटन को प्रेस करना मत भूलिएगा। और यहाँ पे देखिए मैंने जल्दी से सारे कोफ्ते बना लिए हैं और मैंने ये देखें कितने माशाल्लाह ज़बरदस्त कितने सारे बन गए। इन कोफ्तों को अब हमने क्या करना है, हमने 1 कप प्याली भर कर ऑयल ले लेनी है, घी ले लेने हैं, जो भी आपके पास अवेलेबल है आसानी से आप वो ले लें। और उसको 1 प्याली बस भर कर आपने लेनी है। कढ़ाई में, पतीली में, जो भी आपके पास है पैन, उसमें ले लें और उसके अंदर आपने ये सारे कोफ्ते फ्राई करने हैं। इतना फ्राई करने हैं कि इसके ऊपर गोल्डन
ब्राउन कलर आ जाए। सारे एक साथ मैं इसमें ऐड कर दूंगी और ये फ्राई होते रहेंगे मीडियम आंच पर। जब ये एक तरफ से इस पर कलर आ जाए गोल्डन, फिर आपने इसको टर्न करना है, फिर दूसरी तरफ से इसको फ्राई करना है और इस पर गोल्डन सारा सा अच्छा सा कलर आ जाए। उससे पहले आपने हिलाना नहीं है, आपने इस तरह दोनों तरफ से पतीली को पकड़ना है और इस तरह जिस तरह कोफ्ते हिलाते हैं ना, इस तरह आपने करना है। अगर आप बीच में इसको हिलाएंगे तो ये टूट जाएंगे। फिर आपने अब जल्दी से हम इसको टर्न करते हैं और दूसरी तरफ से भी पकाते हैं। अच्छा सा इनको गोल्डन सा कलर करते हैं और उसके बाद जब इस पर कलर अच्छा सा आ जाएगा फिर हम इनको सारों को कोफ्तों को निकाल लेंगे और साइड प्लेट में रख देंगे। इतनी मज़ेदार, इतना ज़बरदस्त ये कोफ्ता पुलाव की रेसिपी है ना कि आपको मज़ा आ जाएगा। आप हर बार यही बनाने पे मजबूर हो जाएंगे और अपने गेस्ट को, अपने मेहमानों को या ख़ुद भी आप जब एक दफ़ा बनाएंगे ना तो आपका दिल करेगा कि बार बार ये पुलाव की रेसिपी हम बनाएं और लोगों से भी शेयर करें और ख़ुद भी खाएँ। तो अब उसी ऑयल में मैंने क्या किया है, वो सारे कोफ्ते निकाल के साइड पर रख लिए हैं और उस ऑयल में अगर आप थोड़ा आपको ऑयल लगे तो थोड़ा सा और डाल लें। और यहाँ पर 2 से 3 मीडियम साइज़ के प्याज हैं जिनको मैंने बारीक चॉप कर लिया है और उसको मैंने इस ऑयल में गरम वाले ऑयल में इसमें ऐड कर दिया है और इसको अच्छे से मैं मिक्स करेंगे, फ्राई करेंगे प्याज़ों को अच्छे तरीके से। अब जब तक ये प्याज़ों को मैं अच्छा सा फ्राई कर रही हूँ, मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने कोफ्तों को फ्राई कर एक बाउल में शिफ्ट कर लिया और ये इस तरह के फ्राई हो गए हैं ज़बरदस्त किस्म के, और हमने इनको साइड पर रख दिया। उसके बाद हम लेंगे एक बाउल छोटा सा और उसके अंदर ऐड करेंगे 1 प्याली दही। अच्छी तरह से उसको फेंट लें जब तक प्याज ब्राउन हो रहे हैं लाइट से, उसमें दही को हम अच्छे से फेंटेंगे और इसके अंदर 1 टेबलस्पून हमने ऐड करना है कुटी हुई लाल मिर्च। 1 टेबलस्पून ही इसमें हम ऐड करेंगे टेस्ट के मुताबिक नमक। यहाँ पे मैंने लिया है गरम मसाला पिसा हुआ 1/2 टेबलस्पून, ज़ीरा पाउडर 1/2 टेबलस्पून से थोड़ा सा ज़्यादा ले लें। ये देखिए मैंने 1 टेबलस्पून ही आप ले लें और 1/2 टेबलस्पून आपने लेनी है पिसी हुई लाल मिर्च। इसके बाद एक चिकन पाउडर का पैकेट पूरा आपने ऐड कर देना है। ये मिलता है 30 से 40 रुपीज़ का मिलता है, ये आपने पूरा इसके अंदर ऐड कर देना है। और अगर आपके पास चिकन पाउडर नहीं है तो आप किन्नौर के 2 क्यूब भी इसके अंदर ऐड कर उसको बारीक कर लें, मसल लें और उसके अंदर ऐड कर दें और अच्छे से फेंट कर आपने ये जो मिक्सचर है अपने साइड पर रख देना है। यहाँ पे प्याज हल्के से लाइट गोल्डन हो रहे हैं और इसके साथ ही मैं इसमें ऐड कर दूँगी लहसुन अदरक का पेस्ट 2 टेबलस्पून, और ये इसके अंदर हरी मिर्चें भी थोड़ी सी मैंने पीस ली हैं, वो भी आप ऐड कर सकते हैं। लहसुन अदरक का पेस्ट और थोड़ी सी हरी मिर्चें इसके अंदर पिसी हुई वो ऐड कर अच्छे से मसाले के अंदर हमने लहसुन अदरक को अच्छा सा भूनना है ताकि इसका जो कच्चापन है ना दूर हो जाए और अच्छी सी महक आने लग जाए लहसुन अदरक की, जो हमारे किचन में अच्छी सी महक आती है ना लहसुन अदरक को अच्छी सी भुनाई करने के बाद। फिर आपने इसके अंदर ऐड करने हैं 3 मीडियम साइज़ के टमाटर, रफली से इसको आपने कट करना है और वो इसके अंदर ऐड कर देना है और आपने फिर इसको टमाटरों को सॉफ़्ट करना है। जब तक ये पक रहे हैं इनको सॉफ़्ट करें ताकि ये मिक्स हो जाए मसाले में प्याज और लहसुन अदरक के साथ। जो ही हमारे टमाटर सॉफ़्ट होंगे फिर हम इसके अंदर बाकी चीज़ें जो हैं वो ऐड करेंगे। सॉफ़्ट होने तक इसको हमने पकाना है, 2 से 3 मिनट आपने लाजमी इसकी भुनाई करनी है। फिर इसके बाद हमने वो जो मिक्सचर दही का बना के रखा हुआ था स्पाइसेस डालकर वो आपने इसके अंदर जब टमाटर का पेस्ट बन जाए मतलब सॉफ़्ट हो जाए फिर आपने वो ये सारा मिक्सचर ऐड कर देना है और थोड़ा सा पानी। आपको पता है बाउल में हमेशा दही लग जाता है, मसाले लग जाते हैं, तो आपने उनको खंगाल कर उसको ज़रूर पानी से ऐड कर दिया करें क्योंकि हमारी पूरी क्वांटिटी हमने मेजरमेंट की होती है, पूरे 1 टेबलस्पून या टीस्पून का हिसाब रखा होता है, तो वो हमारा पूरा हो जाता है पानी के साथ हम जब ऐड करते हैं। अब यहाँ पे दही का पानी खुश्क होगा, दही के पानी में ही हम ये सारे मसालों को अच्छी तरह इसकी भुनाई करेंगे। ज़बरदस्त किस्म की आपने बस इस मसाले की भुनाई करनी है बहुत ही अच्छे तरीके से। जब भुनाई हो रही हो और ऑयल ऊपर आ रहा हो तो आपने मोटी वाली हरी मिर्चें अपने अच्छी इसकी लुक अच्छी लगती है इसलिए मैं डालती हूँ हर चीज़ में, सालन में, तो आपने अपने मुताबिक आपके पास जितनी भी हैं डाल दें। मैंने इसमें 4 डाल दिए हैं और फिर हमने यहाँ पे पानी ऐड कर दिया है। अच्छा, मैंने चावल आधा घंटा पहले भिगोए हुए हैं, उनको अच्छी तरह वॉश कर लिया था बहुत अच्छे तरीके से, उनका जो मैला पानी होता है निकाल कर उनको आधा घंटा मैंने भिगो के पहले ही रखा हुआ है। आधा किलो कीमे में जो हमने कोफ्ते बनाए हैं उसके हिसाब से मैंने यहाँ पे 3 प्याले भर कर मैंने चावल लिए हैं और उसको मैंने भिगो कर रख दिया है। जो ही हमने पानी ऐड किया था उसको ढक दिया, उबाल आएगा और इसमें बबल्स बनने शुरू हो जाएंगे। फिर हम इसके अंदर भीगे हुए जो चावल हमारे 3 पाव मैंने इसमें 3 प्याले
तो वो हमने इसके अंदर ऐड कर देना है। और बहुत अच्छे तरीके से आधा घंटा भीगे हुए हैं चावल, बहुत अच्छे से ये मिक्स करने हैं आपने, अच्छे तरीके से इसकी मिक्सिंग करनी है, पानी के अंदर अच्छा सा मिक्स करें और इसको फिर हम ढक देंगे। और फिर जब ढक देंगे और उसके बाद जब बबल्स बनने लग जाएंगे, चावलों को उबाल आने लग जाएगा, तो एक दफ़ा हम बीच में लाजमी इसको खोल के देखना होता है कि चावलों को मिक्स करना होता है हमने, कि चावल आपस में जुड़ ना जाएं और इनको अच्छे से हम मिक्स कर दें सारे। ये देखें टमाटर, हरी मिर्चें सब ज़बरदस्त किस्म की मिक्स हो जाएंगी। यहाँ पे आप नमक टेस्ट कर लें, अगर आपको नमक कम लगे तो आप अपनी टेस्ट के मुताबिक इसमें ऐड कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे हाफ़ टेबल स्पून इसमें और नमक ऐड किया था। फिर यहाँ पे ज़बरदस्त एक्यूरेट हमारा चावलों में 3 पाव चावल में हमारा ज़बरदस्त किस्म का नमक हो गया है, इससे ज़्यादा नहीं डालना। अच्छे से नमक को मिक्स करें, हिलाएं अच्छी तरह, और ये थोड़ा सा पानी रह जाएगा, इसको खुश्क करें। हल्का सा जब दम वाला पानी रह जाए इसके अंदर चावलों में, तो आपने ये सारे कोफ्ते इसके अंदर ऐड कर देने हैं फ्राई किए हुए, और फिर अच्छे से मिक्स करने हैं। आपने चावलों के अंदर ही इसको मिक्स कर देना है पकते पकते, और बहुत अच्छे तरीके से इनको मिक्स कर दें कोफ्तों को चावलों के अंदर। सारा अच्छी तरीके से मिक्स करने के बाद अब हम इसके अंदर हरा धनिया डालेंगे बारीक चॉप कर ताकि इसकी लुक ज़बरदस्त अच्छी सी आए। और इसको हम दम पे 15 से 20 मिनट आपने लाजमी दम पर रखना है इन चावलों को, ताकि ये चावल खिला खिला पके और ज़बरदस्त दम लग जाए। तो मैंने यहाँ पे ज़बरदस्त सा हरा धनिया इसमें गार्निश कर दी है, ऊपर से ऐड कर दिया है, ताकि इसका लुक भी अच्छी लगे और ये मज़ेदार लगता है। और इसको 20 मिनट के लिए दम पर मैंने चावलों को रख दिया है। 20 मिनट के बाद हम दम को उठाएंगे और माशाल्लाह हमारा ज़बरदस्त किस्म का जो है कोफ्ता पुलाव रेसिपी हमारी रेडी हो गई है। इसकी खुशबू इतनी ज़बरदस्त किचन में आ रही है कि मज़ा आ रहा है इसकी खुशबू से भी। और जब हमने इसको खाया, सब ने खाया और खा कर सब ये कहने पर लाजमी मजबूर हो जाते हैं कि वाह मज़ा आ गया। तो आपने इस रेसिपी को ट्राई करना है, ट्राई कर अपना फ़ीडबैक मुझे लाजमी देना है। मुझे आपके फ़ीडबैक का इंतज़ार रहता है और मैं आपके जो कमेंट आते हैं उसका लाजमी जवाब देती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो आपने बस इसको अच्छे से मिक्स करना है और इसको ये अच्छा सा हमारा दम लग गया। अब मैं आपको उसको अच्छी सी डिश में इसको सर्व करके दिखाऊँगी और ये हमारा ज़बरदस्त किस्म का दम लग गया है। इसको ढकते हैं और फिर मैं आपको इसको डिश आउट कर दिखाती हूँ। और इसकी लुक देखिएगा, माशाल्लाह कोफ्ता पुलाव रेसिपी हमारी रेडी हो गई है। इंजॉय करें। नेक्स्ट रेसिपी लेकर आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगी। जब तक इस वीडियो को आपने मेरी इस रेसिपी को बहुत सारा प्यार देना है, बहुत सारे लाइक्स देने हैं, व्यूज़ अच्छे दे दें, और मुझे आपकी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरत है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट रेसिपी लेके दोबारा हाजिर होंगी। अल्लाह हाफिज़।